कुछ अरसा कबल एक बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता माहिर नफ्सियात ने पाकिस्तानी सियासतदानों के हवाले से दिलचस्प तबसरा किया था कि ये लोग ज्यादातर लफ्ज मैं का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें तारीफें बहुत अच्छी लगती हैं, तनकीद वो सिर्फ अपने मुखालिफिन के लिए ही सुनना चाहते हैं। इनकी इस कैफियत को नरगसियत या नार्सिज्म कहा जाता है। अगर वतन अजीज के पॉलिटिकल पार्टीज में जरा नजर डालें तो हमें कई पॉलिटिशियंस नरगसियत का शिकार नजर आते हैं। अवाम हो या मुल्क, कोई मरे या जिए, मुझे किसी से क्या। इन्हें तो बस एक लफ्ज से मतलब है, मैं इंशाल्लाह अगर हमारी गवर्नमेंट आएगी मैं तो छोड़ूंगा नहीं। दुनिया भर के माहिर नफ्सियात इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अगर किसी शख्स में नरगसियत की कम से कम 5 ऐसी अलामात पाई जाती हैं, तो ये मान लेना चाहिए कि वो शख्स इस नफ्सियाती आर्जे में मुब्तला है। नरगसियत की इन अलामात के सांचे में अगर हम पाकिस्तानी सियासतदानों को रख कर देखें तो बहुत से किरदार नजर आएंगे। पहली अलामत, मसलन एक ऐसा शख्स जो खुद को तो मुल्क व कौम का मुलाजिम या खादिम कहे या सादगी का ड्रामा करे, लेकिन हकीकत में बस अपनी ही जात की बड़ाई के एहसास में मुब्तला होता है। मैं स्मार्ट हूँ, मैं बहुत हैंडसम हूँ, दुनिया के बारे में जितना मैं जानता हूँ कोई नहीं जानता, मैं करप्ट नहीं तुम हो। नफ्सियात के एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग एहसास बरतरी भी एहसास कमतरी ही की एक शक्ल है। दूसरी अलामत, नरगसियत का शिकार अफराद सियासतदान कारकर्दगी और मेहनत के बजाय वजारत उज़्मा को अपना पैदाइशी हक समझते हैं और ये ओहदा हक हासिल करने के लिए गलत या सही का नहीं सोचते। न ही कोई फैसला लेने से पहले किसी से मुशावरत करते हैं, बल्कि ऐसा करना भी तौहीन समझते हैं। अपनी अना और जिद के चक्कर में नेशनल इंटरेस्ट की जगह पर्सनल इंटरेस्ट को मुकद्दम जानते हैं। तीसरी अलामत, नरगसियत की इस अलामत में मुब्तला सियासतदान जब कोई ओहदा या इख्तियार हासिल कर लेते हैं तो कामयाबी और ताकत से मुतल्लिक गैर हकीकत पसंदाना रवैये का शिकार हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स जो क्लर्क रखे जाने के काबिल न हो लेकिन किसी के दस्त शफकत से मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव बन भी जाए तो वो अपने इख्तियारात और ताकत के नशे में इस तरह तकब्बुर में मुब्तला हो जाता है कि सबको अपना गुलाम समझता है। अपने हम पल्ला लोगों के बारे में यही कहता रहता है कि वो मुझसे जलते हैं या ये कि मेरे खिलाफ साजिशें करते हैं। उनको यूथ एजुकेट करने वाला और अपने राइट्स की बात समझाने वाला बुरा लगता है। चौथी अलामत, ऐसे अफराद की चौथी अलामत ये होती है कि ये शदीद मगरूर होते हैं। पावर में आने के बाद किसी कमजोर को खातिर में नहीं लाते, लेकिन किसी और ताकतवर के आगे झुकने में बिल्कुल आर महसूस नहीं करते। खेल हो या सियासत, अपने मफाद की खातिर उन्हें जहां झुकने की जरूरत पड़ती है वो ऐसा करने में एक लम्हा भी देर नहीं करते। जब मकसद पूरा हो जाए तो उस शख्स को देखना भी पसंद नहीं करते। पांचवी अलामत, आखिरी और सबसे खतरनाक अलामत ये होती है कि ऐसे सियासतदान ताकत के नशे में अपनी जात के अलावा कुछ नहीं सोचते। वो समझते हैं कि अगर मैं नहीं तो फिर कोई भी नहीं, ना अमन, ना आइन, ना इकोनॉमी, कुछ नहीं चलने देंगे, सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाना चाहिए। मेरे अलावा सब लोग गद्दार हैं, ये अपने और अपनी औलाद के बारे में सोचते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वतन अजीज के कई सियासी लीडरों ने शहजादों की तरह जिंदगियां गुजारी हैं और उनके अनगिनत चाहने वालों ने उन पर अपनी मोहब्बतें निछावर की, लेकिन वो हद दर्जा अपनी जात के हसार में कैद हो गए। उनके लिए जेल की असीरी हो या जिलावतनी जो कभी ना कभी तो खत्म हो ही जाती है, लेकिन क्या वो खुद परस्ती की कैद से भी कभी आजाद हो पाएंगे? शायद कभी नहीं। यही लोग हैं जो नरगसियत का चलता फिरता और जीता जागता नमूना है। समाजी और मुआशी मसाइल से दो चार मुआशरे में जहां कम इल्मी और कम फहमी का एक गहरा असर हो, वहां आवाम के जज्बात को पर्सनल इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करना एक मामूली सा फन है। इसके लिए बहुत ज्यादा जहानत या अक्लमंदी की जरूरत नहीं होती, होती है तो महज एक खास किस्म की ज़हनी कैफियत की। अपनी लास्ट वीडियो में हमने आपको नरगसियत यानी नर्सिसिज्म की अलामत और पाकिस्तानी सियासत में नरगसियत का शिकार सियासतदानों के बारे में बताया था। इस वीडियो में उन वर्ल्ड लीडर्स की बात करेंगे जो न सिर्फ खुद नार्सिस्ट थे बल्कि उनकी इस कैफियत की वजह से उनकी कंट्रीज और दुनिया को काफी नुकसान उठाना पड़ा। 20वीं सदी का जर्मनी एक्सट्रीम सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ था। दो इंटरनेशनल पावर्स के दरमियान फंस चुका था।
फिर अचानक एडल्फ हिटलर नामी एक लीडर नमूदार हुआ, नरगसियत का शिकार, गैर मुस्तकिल मिजाज और जज्बात से भरी तकरीर करने वाला एडल्फ हिटलर जर्मन आवाम को बताने लगा कि ये गद्दार है, वो गद्दार है। उन्हें समझाने लगा कि सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ साजिशें कर रही है। वो जर्मन नेशन को बताता है कि जर्मन नेशन का माजी कितना शानदार था और दर हकीकत जर्मन दुनिया की सबसे अजीम नेशन है और उस अजमत को वापस हासिल करने का वाहिद रास्ता उसी की क़यादत है। फिर वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई और फिर उसका रिजल्ट जो निकला वो दुनिया के सामने है। हिटलर की तरह नरगसियत का शिकार मोदी भी अपने आप को एक तारीख साज लीडर प्रूफ करना चाहता है। इस मकसद के लिए उसे जितने भी अपने शहरी मरवाने पड़े उसे परवाह नहीं। मोदी इस वक्त प्राइम मिनिस्टर की 3rd टर्म की उम्मीद कर रहा है। नरगसियत का शिकार मोदी के दिमाग से जन्म लेने वाली साजिशें किसी भी वक्त भारत और पाकिस्तान या चीन के दरमियान जंग की वजह बन सकती है। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर भी नरगसियत पसंद शख्सियत का इल्जाम लगाया जाता है। उनमें बहुत सी अलामात ऐसी हैं जो जाहिर करती हैं कि उनकी शख्सियत कैसी है, जैसे कि खुद गर्ज होना, दूसरों के एहसासात या दर्द के साथ हमदर्दी का इजहार करने से कासिर होना, खुद को दुनिया का सबसे बेहतरीन, ज़हीन और ईमानतदार शख्स कहना, अपने दौरे इक़्तिदार और उसके बाद भी हर वो काम किया जो लोगों को उसके बारे में सोचने पर मजबूर करे, यानी कि वो खुद को लाइमलाइट में रखना चाहता है। पाकिस्तान और इंटरनेशनल मीडिया में ये भी कंपैरिजन किया जा रहा है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियात में बहुत ज्यादा मुमासलत है। दोनों ही दौलतमंद, खुश शक्ल और खवातीन में मकबूल हैं। इमरान खान भी हुकूमत चलाने में ना तजुर्बाकार थे। दोनों ही कौम परस्त, अवामियत पसंद, मुतज़ाद बयानात देने के लिए काफी पॉपुलर हैं। दोनों पर ही जिनसी हरासानी से मुतल्लिक इल्जाम लगे और दोनों ने ही 3 शादियां की। दोनों ने ही एक बेहतरीन टीम के साथ करप्शन, महंगाई और गुर्बत के खात्मे समेत रोजगार के मौके पैदा करने के दावे किए। गैर मुल्की कर्जों से निजात, निजाम इंसाफ में इनकलाबी बेहतरी, बिला इम्तियाज एहतसाब और आजाद मीडिया के वादों के साथ इक़्तिदार में आए, लेकिन पावर में आते ही अपने हर वादे से इनहिराफ किया। खास तौर पर पाकिस्तान में इमरान खान के मायूस कुन दौर इक़्तिदार में मुल्क पर कर्जा 30,000 अरब रुपए से 55,000 अरब रुपए हो गया। महंगाई की शरह 5.2% से बढ़कर 12.7% हो गई। इंतहाई गुर्बत में जिंदगी गुजारने वाले अफराद की शरह 31% से 44% तक बढ़ गई। सियासी मुखालिफिन और मीडिया का गला घोंटने का जो मुजाहिरा देखने को मिला, ऐसे पहले कभी नहीं देखा गया, जिसके रिजल्ट में आजादी सहाफत की फहरिस्त में पाकिस्तान 139वें नंबर से 157वें नंबर पर पहुंच गया। कौमें अक्सर इस तराप और जज्बात में बहकर अपना फ्यूचर गलत वक्त, गलत जगह और गलत हाथों में दे देती है। फिर ऐसे रिजल्ट का सामना करना पड़ता है जिसका आगाज मुल्क की सालमियत पर कंप्रोमाइज से शुरू होता है और इख्तिताम तारीकी पर होता है। साजिशी नजरिए और मन घड़त झूठ से बयानिए बना तो लिए जाते हैं, लेकिन ऐसे बयानिए जल्द ही अपनी मौत खुद मर जाते हैं। नार्सिस कदीम यूनान की एक मिथोलॉजिकल कहानी का मरकजी किरदार था। एक इंतहाई खूबसूरत हीरो जो अपने इर्द गिर्द से बेनियाज हर वक्त अपनी तारीफ में मगन रहता था। इसके चारों तरफ लोग जमा रहते थे और हर वक्त उसकी मदह सराई करते रहते थे। उसकी शान में कसीदे पढ़ते उसे एक सुपर ह्यूमन समझते थे। अपनी तारीफें सुन सुनकर वो ऐसा खुद पसंद हो गया कि एक दिन पानी में अपना अक्स देखकर खुद पर ही आशिक हो गया। वो दिन रात अपना अक्स देखता रहता था और पानी को छूने से भी डरता था कि कहीं उसका अक्स बिखर न जाए। लेकिन एक दिन वहीं बैठे बैठे भूख और प्यास से उसकी मौत हो गई। मरने के बाद देवताओं ने उसे नरगिस का फूल बना दिया। माहिर नफ्सियात उसी वजह से खुद पसंदी के आर्जे को नरगसियत कहते हैं और इसमें मुब्तला अफराद को नार्सिस्ट यानी नरगसियत पसंद कहते हैं।
अपनी लास्ट वीडियोस में से एक में नरगसियत पसंदी के शिकार अफराद में पाई जाने वाली अलामात के बारे में बताया था और दूसरी में आलमी और पाकिस्तानी नार्सिसिस्ट लीडर्स के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम बताएंगे कि अगर नरगसियत ज़्यादा आदमी किसी कौम का लीडर बन जाए तो किस तरह कौम, इदारे और मुल्क ज़वाल का शिकार हो जाते हैं। हमारे सियासतदानों की बड़ी तादाद हमेशा से ही खुद नुमाई के मर्ज का शिकार रही। सियासतदानों का ये गिरोह अपने जाती मफाद को कौमी जरूरियात पर फौकियत देते हैं। तकब्बुर, खुद नुमाई, खुद सरी और घमंड में मुब्तला हुक्मरान अपने गलत फैसलों को दुरुस्त साबित करने के लिए अपनी गलतियों का मलबा दूसरों पर डाल देता है। अपनी तारीफों के लिए सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ टीमें तश्कील देकर दूसरी तंजीमों, लीडरों पर कीचड़ उछालना और गालम गलोच उनका पसंदीदा मशगला होता है। एक तरफ मुल्क शदीद माली मसाइल से दोचार है तो दूसरी तरफ खुद पसंद सियासतदानों में इख्तियारात की रस्सा कशी जारी है। अगर मौजूदा सूरत हाल का गैर जानिबदाराना तज्जिया किया जाए तो हालिया मुल्की हालात में खराबी का आगाज अप्रैल 2022 में इमरान खान की हुकूमत तहरीक अदम एतमाद के जरिए खत्म होने के बाद से हुआ, जिसके जवाब में इमरान खान ने मुल्क भर में रैलियां निकाली तो उनके मुखालिफों ने उन पर अना और खुद पसंदी का इल्जाम लगाया। उनके चाहने वाले उनके मद्दे मुकाबिल सियासी रहनुमाओं को चोर, डकैत और नालायक कहने लगे। सियासी लिहाज से पाकिस्तान की सूरत हाल कभी इतनी संगीन नहीं थी जितनी लास्ट फ्यू ईयर्स से है, मगर ये सवाल जब सियासतदानों के सामने रखा जाए तो उनके जवाब में जिम्मेदारी कहीं नजर नहीं आती, बल्कि एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार नजर आती है। गरीब आदमी इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। इसमें भी सबसे ज्यादा कसूरवार ऐसे सियासतदान ही हैं जिनकी जिम्मेदारी थी कि इक़्तिदार में आकर मुल्क में आम आदमी तक इंसाफ की आसान तरीन फराहमी को यकीनी बनाते, लेकिन उनकी सारी तवज्जो अपनी जात पर है या एक दूसरे की किरदार कुशी पर। कोई मुल्क की फिक्र करता नजर नहीं आ रहा। अब इन हालात में बेहतर हुकूमत की तवक्को और उम्मीद कैसे की जा सकती है? सियासी जमातें तो अपने लीडर्स के सहर में इस कदर मुब्तला कि उन्हें कभी मसीहा तो कभी सुपर ह्यूमन बनाकर पेश किया जाता है। यानी सियासतदान खुद पसंदी का शिकार तो है ही, उनके चाहने वालों ने भी उनको देवता बना रखा है। सियासत को नरगसियत पसंदों से पाक करने के लिए लाजिम है कि सियासत को रोमांच से पाक किया जाए। माहिरीन नफ्सियात के अकॉर्डिंग एक खुद पसंद लीडर कैसे पूरे मुल्क को ले डूबता है, इसलिए लाजिम है कि हम ऐसे किरदारों से मुतनब्बे रहें, अपने इर्द गिर्द नजर रखें कि कहीं हम भी तो किसी नरगसियत ज़दा लीडर की खुद पसंदी का ईंधन तो नहीं बन रहे।